चलिए सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे देती हूँ। अब तक वेट को लेकर सबसे ज्यादा बुरा ट्रोल आपको अब तक किसने किया है? तो स्पेशली मेरा पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मानती हूँ कि आप लोगों को कंसर्न है, उसी हिसाब से ठीक ठाक है, दाल रोटी ऊपर वाले की कृपा से चल रही है, बढ़िया। देखो यार, कुछ ना, एक्चुअली मैं ससुराल में रहती हूँ, मेरी सास है मेरे ऊपर। सास को होता है कि मेरे अंदर कंट्रोल रहे, मेरी चीजें मेरी कंट्रोल में रहे। पढ़ाने में या उससे नहीं पढ़ाया तो नेक्स्ट डे उसकी क्लास में परफॉर्मेंस खराब हो जाए। बिकॉज माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ वांट सेकेंड बेबी, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? वेलकम टू द प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? और मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। एंड बस जैसा कि मैंने बोला था, ये क्वेश्चन आंसर वीडियो होगा और सैटरडे को आपको ब्लॉग आएगा। तो मैं ऑफिस आ चुकी हूँ और अपने यूजुअल टाइम से बहुत पहले आ गई हूँ कि जिससे कि मैं ये शूट कर पाऊँ अपने टाइम से और वीडियो भी टाइम से आपके पास पहुँच सके। पहले सोचा था कि घर पे दीपक जी के साथ शूट करूँगी, बट एक्चुअली घर पे टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को और दीपक जी को एक साथ, मतलब आधा घंटा बैठ जाए हम दोनों और कर ले वीडियो शूट, इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा। आपको मेरी इवनिंग रूटीन का सारा पता है एंड रात होते होते मैं इतना थक गई हूँ कि फिर मेरे से ना दीपक जी से वीडियो शूट होती है ना मेरे से। तो मैंने सोचा ठीक है दीपक जी नहीं सही, कभी संडे में दीपक जी के साथ ले लेंगे वीडियोस, बट अभी फिलहाल एज प्रॉमिस किया है तो वीडियोस आनी चाहिए आपके पास और आपके क्वेश्चन आंसर्स की ही आनी चाहिए। तो मैंने कहा चलिए सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे देती हूँ। अब तक जितने मेरे को रिसीव हो गए हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जवाब देती हूँ। एंड let's start the video. So एवियन से बार बार क्वेश्चन आया है कि मेरा करंट वेट, तो मेरा करंट वेट मैंने अभी नहीं किया है मैम, आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं 1 तारीख के आसपास करूं तब चलेगा आपको, मैं या फिर आपको इससे अगले ब्लॉग में मेरा करंट वेट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए टाइम इससे एक बार कर ही लेते हैं ना, मंडे को, मंडे या ट्यूसडे में आपके पास आ जाएगा मेरा करंट वेट। श्योर, डन 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 डन, पक्का ट्यूसडे वाले व्लॉग में आएगा आपके पास या मंडे वाले में, क्योंकि मंडे में प्रॉमिस नहीं कर सकती, सावन का सोमवार है, उस दिन थोड़ा सा बिजी भी रहेंगे शेड्यूल में हमारे पास, तो हो सकता है कि बस जो भी वेट करना होता है वो अर्ली मॉर्निंग करना होता है। तो ठीक है मंडे ना करें तो ट्यूसडे, बट मंडे एंड ट्यूसडे में से पक्का आपके पास मेरा वेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल रुचि का, वेट को लेकर सबसे ज्यादा बुरा ट्रोल आपको अब तक किसने किया है? इस बारे में अगर आप चाहें तो शेयर करें। सिंपल रुचि से ये क्वेश्चन है। हाय रुचि, कैसे हो आप? एंड मेरे को सबसे ज्यादा किसने ट्रोल किया? देखो ट्रोलिंग ना अपने घर से शुरू होती है, बाहर वाले तो आपको ट्रोल करते ही हैं, बट ये बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं, ट्रोलिंग सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है, अपने पेरेंट्स अपने भाई बहनों से शुरू होती है। इंस्टेड ऑफ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ सबकी, उनके लिए वो कंसर्न होता है हमारे लिए कि भाई पतले हो जाओ, रिश्ता कैसा मिलेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ी पतली हो जा, तो इस तरह के भी कपड़े पहन लियो। इंस्टेड ऑफ टुडेज मैं आपको देखूं तो दीपक जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम पतली हो जाओ तो तुम जीन्स पहनना, तुम तो टॉप पहनना। इनफैक्ट आप लोगों ने बहुत बार शॉपिंग में देखा है कि दीपक जी मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं, वो मुझे कपड़े दिलाते हैं, उनको मेरे को पसंद है हर तरीके कपड़े में पहनना। हाँ, एक बाउंड्रीज है मेरे कपड़े पहनने की, जितना मुझे होना चाहिए, बिकॉज मैं एक पूरे ससुराल में रहती हूँ, लेकिन मुझे आज से, लेकिन मेरे पेरेंट्स का थोड़ा सा था वो, तो बहुत बुरा ट्रोल नहीं किया है उन्होंने। मतलब ट्रोलिंग जो होती है ना, बाहर वालों की हिम्मत तब बढ़ती है जब घर वाले बुरा बोलना शुरू करते हैं, तो वरना बाहर वालों की इतनी हिम्मत नहीं। आज की डेट में मुझे कोई गलत नहीं बोलता, बिकॉज मेरा हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया हुआ है। तो मजाल है जो मेरी रिश्तेदारी में या मेरे को बाहर वाला कोई कुछ बोल जाए, है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये बात है कि अगर घर वाले ही आपको, जब देखिए मैं फिर बोलूंगी, ये उनके लिए कंसर्न होता है, लेकिन कंसर्न कब ट्रोलिंग में बदल जाता है? हर वक्त सोते बैठते उठते खाते पीते एक ही चीज चलते रहे ना, तो ये जब घर वाले करते हैं ना, तो ये बाहर वाले इसको, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है आपको ट्रोल करने। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। एंड मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां इस चीज से जूझ रही होंगी। मैं तो उस चीज से निकल के बाहर आ गई, लेकिन आज भी इंडियन फैमिलीज में बच्ची, अगर लड़की स्पेशली मोटी हो
तो उनकी फैमिली से उनके पेरेंट्स ही उनको बहुत ज्यादा ट्रोल करने। तो स्पेशली मेरा पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मानती हूँ कि आप लोगों को कंसर्न है हेल्थ की क्वेश्चन, कोई बीमारी ना हो जाए, शादी कैसे होगी, सब चीज का कंसर्न है, लेकिन फिक्र कब आप लोग की फिक्र जो है ट्रोलिंग में बदल जाती है, बच्चे के उसको मेंटल लेवल को स्ट्रेस देने लगती है, वो आप लोग को पता नहीं चलता। क्योंकि बच्चा घर वाले ट्रोल करते हैं तो बच्चों को बाहर वाले भी ट्रोल करते हैं, स्कूल में बुलीज होती हैं फिर लड़कियां उस तरीके से। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने बच्चे को उस तरीके से हैरेस ना करें। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्ता, आपने खूबसूरत बालों का सीक्रेट बताओ, कैसे केयर करते हो। गुप्ता 51022, थैंक यू मैम, पर मेरे बाल अब बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, ऐसे निकल के, ऐसे एग्जांपल देती हूँ, ऐसे निकल के बाहर आ जाते हैं, ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत नहीं रहे अब ये बाल। तो ये देखिए एक हाथ मारने की देर है और ये रहा एक बाल निकल के बाहर आ गया, तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है मेरे बाल। बहुत झड़ रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं। एक टाइम पे थे जब मेरी माँ इसकी केयर किया करती थी, रीठा आंवला और ये सब लगाया करती थी। जब से मैंने केयर करनी शुरू करी तो ये बाल अब कुछ भी नहीं रहे। आपके और दीपक जी दोनों में किसकी सैलरी ज्यादा है, ये मेरे से पूछा है अनुप्रिया गुप्ता ने। डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों की फैमिली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अनुप्रिया, सच बता रही हूँ, एंड थैंक यू फॉर कमेंट। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा उसे बता दूं जवाब। अगर आप बहुत क्यूरियोसिटी से पूछ रहे हो तो हाँ, दीपक जी की ज्यादा है, बट बोलूंगी इतनी भी ज्यादा नहीं है दोनों की ही सैलरी कि डिस्क्लोज की जाए। जितनी पढ़ाई की है, जितना है हम लोगों का, उस हिसाब से ठीक ठाक है, दाल रोटी ऊपर वाले की कृपा से चल रही है, बढ़िया, बस ठीक है, बट सैलरी बहुत ज्यादा नहीं। KSL शो टैलेंट 0071, उन्होंने मुझे, वो अक्सर, आप लोग मुझे अक्सर ही करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट्स। मैम दिव्या डेली रोटी सब्जी लेकर जाती है, बहुत अच्छी बात है, बट हमारे बच्चे डेली कुछ नहीं कुछ डिमांड करते हैं, जैसे पिज्जा बना दो, अप्पे बना दो, चिल्ला बना दो, डेली अलग अलग टाइम देती हैं। मेरे बच्चे नहीं, मोस्टली बच्चों को डिमांड होती है, मेरा बच्चा ही नहीं बट ये मोस्टली बच्चों की डिमांड होती है। दिव्या को तो कभी नहीं देखा आपने, प्लीज मुझे बताना। सो 2-3 चीजें हैं इसके पीछे। पहली बात कि मैंने दिव्या की आदत शुरू से नहीं डाली। दिव्या को पिज्जा वगैरह तो वैसे ही पसंद नहीं है, दिव्या पिज्जा नहीं खाती। उसको बहुत बार पहले एक बार पिज्जा खाने से वॉमिट वगैरह हो गई थी, तब से उसने खाना ही छोड़ दिया। अब नाम भी नहीं लेती, हम भी बोलते जैसे हमारा भी कोई मन करता है चल पिज्जा मंगवा लो, तो भी मना कर देती है घर में पिज्जा नहीं आएगा, तो पिज्जा वगैरह वो नहीं खाती है। बर्गर पसंद करती है, बट एक्चुअली क्या है उसके स्कूल में अलाउड नहीं है। तो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा मैं मैगी या मैक्रोनी भी डालती हूँ ना, तो भी वहां से मना हो जाती है कि आप नहीं भेजेंगे। स्कूल, हमारा स्कूल का एक ग्रुप होता है, उसमें मैसेज आ जाता है कि प्लीज डोंट गिव। सो बच्चों को सिर्फ हेल्दी चीजें ले जाना अलाउड है, बर्गर पिज्जा तो ये सब तो अलाउड ही नहीं है। हेल्दी वे भी बनाओ तब भी अलाउड नहीं है, बिकॉज बच्चा जब तक लंच लेके जाता है वो खाना ठंडा हो जाता है, चाहे हम चीज डालो चाहे कुछ डालो, वो उतना अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दिव्या डिमांड नहीं करती, पर दिव्या के स्कूल में एक तो अलाउड नहीं है, प्लस दिव्या को ना चीजें गरम गरम खाना पसंद है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा ये होता है कि आप घर पे बना दो कुछ। तो मोस्टली ऐसा होता है घर में होती है तो चीला वगैरह बना देती हूँ मैं भी। अपेज वगैरह हमने कभी ट्राई नहीं किए, बाहर से कुछ मंगाना है तो वो मंगा के घर पे खिला दिया, ये रहता है। एंड सैटरडे संडे। एंड दूसरा दिव्या जब किड्जी में थी ना, किड्जी इन द सेंस की नर्सरी से पहले जब बच्चों को स्कूल डालना शुरू करते हैं, हम प्ले वे में भेजते हैं, तब भी दिव्या की आदत थी कि वो आधा आलू का पराठा ले गई, आधा पनीर का पराठा ले गई, इस तरीके से हम देते थे। हमने कभी भी उसको बाहर के खाने की आदत नहीं डाली, क्योंकि उसने यही देखा उसके पापा मम्मी भी जो लंच वो लेके जा रही है वही लंच उसके पापा मम्मी भी लेके जा रहे हैं, तो उसको एक आदत है, तो उसने कभी डिमांड करी ही नहीं। टच वुड, इस बात से मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, नहीं करती इतनी डिमांडिंग, अभी तो नहीं करती, आगे आगे बड़ी होगी तो मैं कह नहीं सकती हो जाए डिमांडिंग। ईबी शर्मा, माय क्वेश्चन इज फॉर यू इज प्रिया, when you change your aluminum, when you will change your aluminum utensils, you don't believe EV, you don't believe। कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बोली है कि यार मुझे अपने किचन के बर्तन चेंज करने हैं। देखो एक साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल एक बिट एक्सपेंसिव, एक साथ करने लगोगे तो आपका बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा।
तो हमें डिसाइडेड कि धीरे धीरे हम करके कुकर कढ़ाई वगैरह अपनी विनो स्टील्स की, ट्रिपल स्टील्स में वो लूँगी मैं। देखो यार, कुछ ना एक्चुअली मैं ससुराल में रहती हूँ, मेरी सास है मेरे ऊपर, ससुर भी होते तो भी बात अलग थी, क्योंकि ससुर भी नहीं है और सास है। सास को होता है कि मेरे अंदर कंट्रोल रहे, मेरी चीजें मेरी कंट्रोल में रहे, तो उनको समझाने का तरीका समझा भी नहीं सकते, बिकॉज उनके लिए नजरों में है कि हमने तो शुरू से एल्युमिनियम में खाया, हमें तो कोई बीमारी नहीं है, मैं तो 65 साल की हूँ, मुझे तो आज भी कोई बीमारी नहीं है, तो तुम कैसे बीमार हो जाओगे, ये है। तो पुराने लोगों को समझाना थोड़ा सा बिट मुश्किल होता है कि भाई आपने तो पहले का खाया पिया है, आपने अच्छा खाया पिया है, इसलिए इन सब चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम लोगों को ना ही अच्छा खान पान मिला है हमारे टाइम तक, ना ही हमने बहुत दूध पिए हुए हैं ऐसे कि हमारा शरीर बहुत तगड़ा ताकतवर हो, अंदर से ये सब चीज़ झेल जाए। हमें हर चीज़ बीमारियाँ लग रही है, हर चीज़ उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही। आजकल एल्युमिनियम के बर्तन भी उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे, तो आप लोगों ने ले लिए, इसलिए आजकल वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा मैं उनके दिमाग में अभी चीज़ें डालती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ कि नहीं मम्मी एल्युमिनियम अच्छा नहीं होता, देखो मैं कितना बीमार रहती हूँ, पर ये सब समझाते समझाते अब मम्मी थोड़ा थोड़ा एग्री करने लगी है। तो अब कोशिश है कि धीरे 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 मैं एल्युमिनियम के सारे बर्तन हटा दूँ। दीप्स 970, आपने कोई वेट गोल सेट किया है अपने लिए? डियर मैं वेट गोल जरूर सेट किया है, पर आप लोग के सामने वो वेट गोल, जब मेरा धीरे धीरे, मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप ऐसे ही ब्लॉग बनाओ एंड जब आपका धीरे धीरे वेट कम हो जाएगा तब आप वेट लॉस को यूट्यूब के जर्नी में लेकर आना। तो इसलिए मैं अपने लिए अपनी डाइट रूटीन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत हेल्दी तरीके से अपना खाना खाती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनसे मेरी को उमा जी, उनसे मेरी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम कॉल पर। आप चाहें तो आप लोग भी मुझसे इंस्टाग्राम कॉल पर बात कर सकते हैं, मुझे वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत अपडेटेड रहती हूँ एंड जैसे कि वीडियोस आपके पास एक दिन बाद आती हैं, इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट होती हैं, एकदम तुरंत तरह चीजें आती हैं। तो priya.k.1993 से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां बात कर सकते हो मेरे से। उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि क्या कर रहे हो अब आप वेट लॉस के लिए, हमें ग्रुप, एक और क्वेश्चन सेम रिलेटेड था ग्रुप। तो पहले तो मैं ग्रुप बनाने वाली हूँ, ग्रुप की ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो तो एक ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सारे सब्सक्राइबर्स के साथ इंक्लूड कर लूंगी, जहाँ पर जो लोग वेट लॉस गोल से रिलेटेड जाना चाहते हैं। बट उसमें थोड़ा सा भी टाइम है, बिकॉज वी आर प्लानिंग, कुछ प्लान कर रही हूँ ऐसा। दूसरा, मैं गोल सेट कर रही हूँ कि नहीं, तो मेरा गोल बिल्कुल सेटेड है, बट मैं अपने तरीके से अपनी वेट लॉस जर्नी करना चाहती हूँ। आई एम वेरी 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 बिजी, आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, जिसके पास कट टू कट टाइम्स है हर चीज के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा जब वेट लॉस जर्नी करती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। अभी इसका आटा मला, फिर अपना आटा मलो, अभी उसके लिए सब्जी बनाओ, फिर अपने लिए बनाओ। इस सच करते 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 ना वेट तो लॉस नहीं होगा, बट इतने स्ट्रेस के कारण मेरा वेट पुट ऑन जरूर हो जाता है, या स्ट्रेस के कारण मेरी अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो अगर हो जाती है। सो आई थॉट कि मैं जैसे ट्रेडिशनल, मैं पहले भी जब मैंने अपने 10 किलो वेट, अब तक किसी ने मुझसे कुछ नहीं बोला आपने कितना लूज किया, तो मैं एक समय पे 127 किलो की थी, मैं आपको बता दूं। आज की डेट में मैं 121 की हो गई, फिर मैं अब 120 की हो गई हूँ। फिर भी कल परसों में एक बार आपको वेट करके दिखाऊंगी कि मेरा वेट कितना है। मुझे अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि पिछले एक महीने से मैंने वेट नहीं किया है, तो अब मैं आपको वेट करके दिखाऊंगी, तब उसमें पता चल जाएगा। लेकिन मैंने 8-10 किलो वेट वजन लूज किया, वो ट्रेडिशनल वे में किया था कि मैं जो बनाती थी घर वालों के लिए वही खाती थी, बट पोर्शन कंट्रोल करके। कभी मेरी डाइट में 1 रोटी होती है तो कभी 2 रोटी, मैं पूरे दिन में 2 से 3 रोटी से ज्यादा खाती ही नहीं हूँ। तो मैं लेकिन जो बनता है वही खाती हूँ। मैंने मीठा बहुत कम कर दिया है खाना, मैं बाहर की चीजों को लगाम लगा लिया। वीक में एक दिन मैं अपने लिए रखती हूँ, संडे या सैटरडे, जिस दिन मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, तो उस दिन मैं कहती हूँ कि आप भाई मेरे लिए भी कुछ लिया और अपने लिए भी कुछ लिया। तो मैं जरूर खाती हूँ, मैं अपनी बॉडी को हर चीज के लिए आदी बना रही हूँ। एंड धीरे धीरे शाम को मैं बहुत लेट खाना नहीं खाती हूँ, मैं ऑफिस से जाते ही खाना खा लेती हूँ, 6:30-7 बजे तक लास्ट मेरा खाना हो जाता है डिनर, तो बहुत लेट नहीं खाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को मैनेज किया है। गाइस, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ये वो के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पाता है, और ज्यादा करने के चक्कर में मैं अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रेस्ड कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने बहुत 1.5-2 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, इस चीज के ऊपर काम किया है, और मैंने यही देखा है कि मेरी बॉडी एक्सेसिव थक जाती है जब मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी ये लाइफ है। मेरा एक टारगेट नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी पतला होना है। मेरे को धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप शरीर, जब मेरे अच्छे हेल्दी रूटीन में आ जाऊंगी, मैं अच्छी तरीके से चीजें मेरी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, जल्दी खाना खाने की, बाहर का कम खाने की, शुगर की मात्रा कम करने की,
तो जब इन सब चीज़ों पे धीरे धीरे मेरी बॉडी, तो अपने आप मेरा वेट लॉस होता रहेगा। मैंने पोर्शन कंट्रोल कर दिया। लेकिन ये यूट्यूब पे बाद में आएगा, धीरे धीरे जब मेरा वेट लॉस हो। जैसे कि आप लोग बोलने लगे हो प्रिया आपका वेट कम लगता है, प्रिया आपका फेस कम लगता है, तो बट दैट इज डूइंग, आई एम डूइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्षा गर्ग जी का। हेलो प्रिया जी, इट्स मी वर्षा गर्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लव योर ब्लॉग, व्हाई डोंट यू मेक वीडियो ऑन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। एज सच वर्षा जी मैंने आपको दिया, मेरे को बहुत ट्रोलिंग मिल रही थी क्योंकि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, तो बहुत ट्रोलिंग कर रहे थे लोग मुझे वेट लॉस को लेकर, इसलिए मैंने ये चीज को प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया। बट स्टिल मेरे वीडियोज में आप मेरी डेली की डाइट रूटीन देखोगे, मैं कैसे खा रही हूँ, कितने बजे खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। दी ये आपका खुद का घर है? रितु मेहरा जी ने मुझसे पूछा है दी इट्स योर ओन हाउस? यस रितु, 10 साल पहले, 8-9 साल पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत मेहनत करके इस घर को परचेज किया था। तो हाँ, ये हमारा अपना घर है। बहुत प्राउड होता है अपना घर होना, बहुत मेहनत करके, क्योंकि जब शादी करके आई थी किराए के घर में रहती थी, धीरे धीरे करके अपने हस्बैंड का साथ दिया है और यहाँ तक पहुंची। शीतल अग्रवाल जी ने मुझसे पूछा है, हाय प्रिया, आई लव योर व्लॉग्स, वॉचिंग योर व्लॉग्स, watch your vlogs, each and every vlog. I want to ask you that how do you stay motivated for Divya's studies each and every day? You work so hard whole day, but you never skip Divya's study. Please tell how do you manage this, and if possible, please give some tips for kids studies. Love you. Yes, Sheetal ji, thank you so much. So for this comment, yes, मैं दिव्या की स्टडीज, दो चीजें हैं। पहला, दिव्या की स्टडीज मैं स्किप क्यों नहीं करती हूँ और कैसे मोटिवेटेड रहती हूँ। तो मोटिवेटेड इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये सवाल मेरी बेटी के फ्यूचर से जुड़ा है। मैंने अगर एक भी दिन आलस किया उसको पढ़ाने में या उससे नहीं पढ़ाया, तो वो नेक्स्ट डे उसकी क्लास में परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। या तो अगर एक दिन भी मैंने आलस कर दिया तो दूसरे दिन ऑटोमेटिक मेरा मन करेगा क्या हुआ यार, कल नहीं पढ़ाया था, आज भी नहीं पढ़ाते, चल छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे पता है दिव्या आज के टाइम में, अभी बताऊं, स्टिल आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो दिव्या ट्यूशन भी नहीं जाती। पहले ट्यूशन जाती थी अपनी बुआ के यहाँ, अब वो भी नहीं जाती। तो होल सोल सिर्फ स्कूल से पढ़ के आके मैं ही रहती हूँ जो उसे पढ़ाती हूँ। तो मेरे पास चांस ही नहीं है कि मैं खाना बनाने से एक बार को पीछे हट सकती हूँ, पर दिव्या की स्टडीज से नहीं। टिप्स आपको क्या देती हूँ, टिप्स आप, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलरली करती हूँ, कई बार मैं थकी होती हूँ, बहुत ज्यादा थकी होती हूँ, तो थोड़ा सा कम पढ़ाती हूँ। सब ज्यादा मुझे लगता है इसका टेस्ट है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ाती हूँ, लेकिन पढ़ाती जरूर हूँ। मैंने पहले भी दिया था, ऑलवेज चेक योर किड्स डायरी, हमेशा चेक कीजिए, हमेशा उससे पूछिए कि आज कोई चैप्टर पढ़ाया है इस क्लास में, जैसे रीडिंग होती है, चैप्टर समझाते हैं, तो कोशिश कीजिए उस चैप्टर को आप भी समझाएं। मैं ये नहीं कहूंगी, मैंने दिव्या के साथ पहले क्या किया था कि टीचर अलग पढ़ा रही थी और मैं उसको आगे लेके चल रही थी, नहीं, इससे बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा भर जाता है, समझ नहीं पाता, चीजें उल्टी सीधी होती हैं। इससे अच्छा है कि आप वही करिए जो टीचर ने आप पढ़ाया है, सेम ही चीज को सिर्फ आप स्कूल घर पे पढ़ाइए, दैट इज इनफ। इतना बच्चे के लिए बहुत है, बच्चे को पढ़ाई बोर नहीं लगनी चाहिए। एंड दूसरा, जब आप पढ़ाए तो अपने हाथ में फोन मत रखिए प्लीज, फोन को बिल्कुल ऑफ करके अपने साइड से अलग हटा दीजिए। फोन पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पे फोन पे ध्यान होगा तो आपके बच्चे का ऑटोमेटिकली फोन पे ध्यान जाएगा, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। दूसरा, किड्स जब टीचर जो पढ़ाए, जैसे कि आज को इंग्लिश में स्टडीज हुई है, साइंस का चैप्टर पढ़ाए, तो प्लीज उस चैप्टर को बच्चे को पढ़ाएं और उससे रीडिंग करवाएं, जिससे कि उनकी रीडिंग जो बोलने का जो है ना, रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाए। और दूसरा, आप उससे जरूर टेस्ट लें, हार्ड वर्ड्स, अगर आपका बच्चा छोटा है तो उससे हार्ड वर्ड्स जरूर लें। अगर बच्चे के पेपर आने वाले हैं, किसी स्पेशली किसी चीज का टेस्ट है, तो उसकी शीट, वर्कशीट आप घर पे बना के उसको दें, पहले बना के रख लें। कितनी बार क्या होता है, मैं ऑफिस से ही बना के उसकी वर्कशीट जाती हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ होता है, तो मुझे पता होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन उसके पास आने वाले हैं, क्या किस तरीके के क्वेश्चन उसकी कॉपीज में, चैप्टर्स में है, तो मैं वो वर्कशीट देती हूँ। मैं डेली हार्ड वर्ड्स के टेस्ट लेती हूँ, डेली उसको रिवीजन करवाती हूँ, डेली टेबल्स लर्न करती हूँ। अगर कुछ ना हुआ, किसी दिन मेरा बिल्कुल भी कुछ पढ़ाने का मन नहीं रहता, उस दिन भी जब मैं थकी होती हूँ, मेंटली भी, या परेशान होती हूँ, वो स्ट्रेस में होती हूँ किसी चीज को लेकर, देन टू मैं उसको क्या कहती हूँ, आप टेबल लर्न करो, आप 5 सम्स ऑफ एडिशन करो, 5 सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन करो, देन टू मैं उसको पढ़ाना नहीं छोड़ती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से लेके चलोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे। मोटिवेटेड रहने का तरीका मैंने आपको बताया, क्योंकि दिस इज ओनली यू एंड यू। आप
ने अगर थोड़ा सा भी आलस किया या आपने बोर फील किया, वहीं सेकेंड डे आपके बच्चे का परफॉर्मेंस नेक्स्ट से खराब हो जाएगा, क्योंकि ये डेली कुआं है, जो कुआं है आपको रोज खोदना है और रोज पानी पीना है, ये वाला है। और वो भी आज के टाइम में जब टीचर्स कोर्स को इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ा रही हैं और भगा रही हैं। लीला राठौड़ जी ने मुझसे पूछा है, राठौड़ जी ने पूछा है, हाय लीला जी कैसे हो आप लोग। हेलो प्रिया जी, आई एम तेजल। तेजल जी ने पूछा है, बस आप और आपकी फैमिली खुश रहे, मैं ही चाहती हूँ। थैंक यू तेजल जी, थैंक यू सो मच। पल्लवी पासवान मैम, हमें ऑलमोस्ट सब कुछ पूछा है, पता है आपके बारे में। प्रिया जी बस मेरा नाम जरूर लेना। पल्लवी पासवान जी कैसे हो आप और क्या चल रहा है, एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू सो मच। रिंकी जी ने बहुत ही पर्सनल सवाल मुझसे पूछा है, अगर आप अपने अंडरगारमेंट कहाँ से लेते हो। एसएस यहाँ लेडीज हैं, एसएस लेडीज हैं, इसलिए आपसे पूछा। रिंकी जी प्लस साइज अंडरगारमेंट्स के ऊपर मैं एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो शूट करूंगी, कि बहुत जल्दी मैं परचेज करने जाऊंगी, तो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। मेरी नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं शेयर करती हूँ पक्का। आपको चाहिए तो मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं इस चीज पे जरूर बताऊंगी कि हाँ, जब हम प्लस साइज कपड़ों के बारे में बताते हैं तो इस चीज के बारे में भी बताना चाहिए। है what are your dreams, what do you aspire to achieve in your future, and do you want to make progress YouTube, you want to change your profession? of course मैम, मैंने बिल्कुल सोचा है कि मैं YouTube पर आगे बढ़ूं, मैं जॉब ना करूं, बिकॉज आई रियली वांट टू गिव टाइम टू माय डॉटर एज शी इज ग्रोइंग। उसको मेरी जरूरत ज्यादा है और मेरी ऑफिस जॉब में मेरे को 8 से 9 घंटे लगते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरा YouTube अच्छे से चल जाए, काम अच्छे से हो जाए मेरा, देन टू मैं अपनी जॉब प्रोफेशन को छोड़ूं एंड अपनी बेटी को थोड़ा सा ज्यादा समय दूं, बिकॉज आप जानते हैं बच्ची है, लड़की है, थोड़ा बड़ी हो रही है, तो शी नीड्स मी मोर। एंड दादी से अभी उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अब लगता है कि माँ हो तो, एंड मैं भी उसके साथ वो वक्त बिताना चाहती हूँ, सहेली वाला, एक दोस्त वाला, एक माँ वाला, हर रोल उसके साथ देखना चाहती हूँ। तो हाँ, मेरा बहुत है इस चीज में कि मैं यूट्यूब में आगे। स्वाति शुक्ला मैम, आपकी हाइट कितनी है, आपकी करंट वेट क्या है? स्वाति जी, इस चीज का जवाब मैं दे चुकी हूँ, एंड हाइट इज 5'2", ऑलमोस्ट 5'2", 5'1" के बीच की है। 5'1" से तो ज्यादा ही है, तो 2 ही समझ लो आप। अनीता रानी मैम, आप बहुत स्वीट हो, आपका करंट वेट कितना है? अनीता जी मैंने बता दिया, आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा ये चीज। टीम, मेरा 1 क्वेश्चन है, आपका बर्थडे कब? KR म्यूजिक ने पूछा है, आपका बर्थडे कब है? डेट बताओ प्लीज। सो यस, मंडे से मेरा बर्थडे वीक शुरू हो रहा है, एंड सैटरडे मेरा बर्थडे है, लाइक 27 जुलाई वॉज माई बर्थडे। तो मंडे से बर्थडे वीक शुरू हो रहा है मेरा। लो हाँ, प्रीत बात ने पूछा है, वेट अपडेट, बिकॉज आई वांट टू ऑल्सो वांट टू लूज, एज आई टेल यू आई विल गिव द वेट अपडेट इन नेक्स्ट व्लॉग। वीना खत्री, आपका वजन कितना है? सेम क्वेश्चन है वीना जी, मैंने बताया अभी। सुप्रीत कौर, थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी हार्ट, थैंक यू सो मच इस्लाम। सिमरन जी ने पूछा है, सिमरनजीत कौर, कैन वी क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ वेट लॉस, then do it together, share each other journey, and especially we will not waste any money, expensive dietitian. Just thought if we can do it together, as it is very difficult to alone person. Sure Simranjeet ji, and definitely as such I said कि as I said earlier अभी इस ब्लॉग के स्टार्ट में कि yes I'm planning something कि एक ग्रुप बन जाए जिससे मेरी सब्सक्राइबर्स का, जिसमें हम वेट लॉस के ऊपर ध्यान एंड ये सब करें, बट उसके लिए बहुत टाइम चाहिए मुझे, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए। आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर दिस। तब तक आप खुद करने की कोशिश कीजिए, अकेले करने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली आई विल मेक सम ग्रुप। रियर्शद, मेरा क्वेश्चन है कि आप मॉर्निंग में उठ के कहाँ बनाती हो, खाना बनाते हो, इवन ब्रेकफास्ट लंच एक साथ, फिर ऑफिस भी आके डिनर, टायर्ड नहीं होती, डिनर
आप टायर्ड नहीं होती, फिर आपने अपनी डॉटर को भी टाइम देते हो। बहुत मुश्किल है होता है एक इंसान के लिए मैनेज करना। आपकी मदर हस्बैंड आपकी हेल्प क्यों नहीं करते, उनको बोलो करे प्लीज, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। लव यू सो मच, लव योर ब्लॉग्स। थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। रियर्शद करके है ये, रियर्शद करके है मेरे पास ये नाम जो आया है। थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए मैम। बट मैं आपको बता दूं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प सब करते हैं। अगर मुझे अकेले करना पड़े तो शायद मैं 8 घंटे की जॉब कर भी ना पाऊँ। मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग्स में दिखाया है, बहुत बार मम्मी, आजकल तो मेरे यहाँ हाउस हेल्प भी नहीं है, तो कितनी बार मम्मी डिश वॉश करके रख देती है, कितनी बार से आज मैं किचन क्लीन करके आ गई, कल रात को मैंने कर दी थी, कल सुबह मम्मी ने कर दी थी। तो हम मिल बांट के करते हैं। साफ सफाई का काम मेरे हस्बैंड, देखो अब सोचें कि कुकिंग में वो मेरी हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड, तो देखो उन्हें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, वो ABCD भी नहीं जानते किचन की। तो उसको जिसको जो काम आता है उसको वो काम दो ना। मेरे हर घर का, मेरे छोटा सा बच्चा 8 साल बेटे भी मेरा बहुत हाथ बटाती है, तो इट डजंट मीन कि मेरा हेल्प कोई नहीं करता। देखो मैंने पहले भी इस बात को जवाब दिया था और आज फिर दे रही हूँ कि आपकी मदर इन लॉ आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने अपनी उम्र में बहुत काम किया है, तो वो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती हैं। आपके हस्बैंड घर की काम नहीं कर सकते हैं, उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से आप कर पाओगे, तो वो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी डॉटर छोटी है, वो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती है। मेन पर्सन आप खुद हो। तो देखो कहीं ना कहीं 70 और 30 का रेशियो रहेगा। 15% जॉब मेरी मदर इन लॉ ने ले ली, 15% जॉब मेरी घर के काम की दीपक जी ने ले लिया है, थोड़ा सा मेरी बेटी ने ले ली, लेकिन देखो कहीं ना कहीं 70% काम मेरे ऊपर ही रहेगा, बिकॉज आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एट होम। मैं घर की बहू हूँ, मेरी जिम्मेदारी है उधर भी देखना, और मेरी जिम्मेदारी है मेरे हस्बैंड को हेल्प करना। तो वो दोनों चीज मुझे मैनेज करनी होगी। और आज पहले जमाने में कहीं हुआ करता था कि नहीं हो सकती थी। आज कोई लोहा नहीं पीटना, आज कोई मुझे सर पे रखे बोझा नहीं करना, आज बैलगाड़ियां नहीं यूज होती, मेट्रो है, गाड़ी है, तो आज औरतें सब कुछ कर सकती हैं। तो हाँ, मैं कर लेती हूँ मैनेज, थकती भी हूँ तो उस थकावट को भी मैनेज करती हूँ। जिस दिन मेरा मन नहीं करता खाना बनाने का, या मेरे को नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आज नहीं है मन खाना बनाने का, उस दिन मैं नहीं भी बनाती, बोल देती हूँ हस्बैंड को कि आज बाहर से मंगा लो, नहीं बनाना। लेकिन जैसे दिव्या की स्टडीज में मैंने आपको बोला कि वो मेरी जॉब है, वरना उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसी तरीके से खाना बनाना, उनको खिलाना, ये मेरी जरूरत है मेरी फैमिली की। मैं नहीं करूंगी तो मैं कितने दिन बाहर से खिलाऊंगी। तो यस, दो चीजों में हमेशा डिफरेंस समझना कि आप आलस कर रहे हो या आप थक रहे हो। आलस का कोई तोड़ नहीं है। जो आज आलस कर रहा है वो कल भी आलस करेगा, परसों भी करेगा, तरसों भी करेगा। अगर आपने 5 मिनट आलस किया तो वो 5 मिनट कब 10 मिनट में बदल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन थकना और आलस करने पर, अगर आप जेन्युइनली थक रहे हो तो आप उस चीज को उस दिन मत करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सो लो, थोड़ा सा कहीं और घूम लो, माइंड को डाइवर्ट कर लो। क्योंकि क्वेश्चन मेरे से जुड़ा था, किसी ने पूछा था कि आप डेली एक ही काम करके आप बोर नहीं होते? बिल्कुल होती हूँ, पर एज सच कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ मेरे घर की, तो मैं थक सकती हूँ पर बोर नहीं हो सकती हूँ, परेशान नहीं हो सकती उन काम से। ये मेरी नोटबुक में नहीं आता। थकना, बोर होना ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, तो अब उस टाइम के लिए अपने काम को थोड़ा सा अल्टी पल्टी कर लो। किसी दिन बर्तन मत धो, किसी दिन खाना मत बनाओ, किसी दिन कहीं और घूमने चले जाओ, किसी दिन बाहर जाके खाना खा लो। कह दो यार आज एक पूरे दिन मैं रेस्ट करूंगी, तो मैं ऐसा ये सब चीजें भी करती हूँ। सैटरडे संडे मोस्टली मैं डिनर वगैरह बहुत कम ही बनाती हूँ, आपको पता है, तो संडे बहुत कम बनाती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वर्किंग पर्सन, वर्किंग मदर। तो वो सारी चीजें जिस तकलीफ को आप लोग भी फेस करते हो करती हूँ, बट मैं चीज़ों से भागती नहीं हूँ, आलस नहीं करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती हूँ। और इसीलिए थकने में तो मेरी फैमिली भी बात समझती है कि थकना और आलस करने में, कहते हैं ना कई बार परिवार सपोर्ट नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका परिवार जानता है कि आप थक रहे हो या आलस कर रहे हो। आलस कर रहे हो तो परिवार साथ नहीं देगा, थक रहे हो तो फैमिली सपोर्ट करेगी, है ना। तो मेरी फैमिली जानती है कि मैं कितना थकती हूँ और कब आलस करती हूँ, तो मैं आलस नहीं करती, मैं कभी भी किसी काम के लिए आलस नहीं करती। मैं अगर जेन्युइनली थकी हुई हूँ तो मैं हस्बैंड को बोल दूंगी कि यार मैं थकी हुई हूँ, मुझसे नहीं होगा। एंड ये बात मेरे हस्बैंड समझ जाएंगे, बिकॉज जब आप किसी के साथ रहते हो, मैं 10 साल से अपने ससुराल में रह रही हूँ, टचवुड मेरी फैमिली के साथ रह रही हूँ, तो दे ऑल्सो नोज कि प्रिया को काम से कभी कोई तकलीफ नहीं है। प्रिया इतने हेल्दी होने के बाद भी 100 और 10 लोग भी आ जाएंगे घर में तो वो भी काम कर सकती है, उतना ही काम संभाल सकती है।
तो मैं जेनुअनली आलस बहुत कम करती हूँ, थकती हूँ। आलस में दिखाती हूँ जब मैं अपने मायके जाती हूँ, तो तब जाके मेरे घर में 2-2 लोग और हैं मेरे सर पे करने वाले, मेरी भाभियां हैं, ये हैं, तो मैं थोड़ा सा आलसी हो जाती हूँ, यार मैं नहीं कर रही, भाभी है ना, देखिए दे देगी खाना बना के कर देंगे, तो तब वहां मैं थोड़ा सा करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने घर में होती हूँ तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने घर की संभालती हूँ। तो मेरा आज भी रीजन है, नहीं मैं बोर नहीं होती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन जब होती हूँ, जैसे कि आज ही मैं अपने सुबह हस्बैंड को बोल रही थी, सैटरडे आते आते ना यार मेरी बैंड बज जाती है, बहुत ज्यादा बैंड बजती है, मैं तो नहीं कर सकती, सैटरडे आते आते मेरा ऑफिस जाने का भी मन नहीं होता, मैं थक जाती हूँ। तो देन टू ही रियलाइज कि यस होता है कि जब बंदा रोज सुबह उठ के खाना बना रहा है, ऑफिस जा रहा है, बर्तन मांज रहा है, सफाई कर रहा है, उसकी एनर्जी आधी तो खत्म ही हो जाती है। तो वो रियलाइज करते हैं कि हाँ नहीं, मैं मानता हूँ कि शनिवार आते आते इंसान की हालत डुल जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो भाई यही होता है कि मैं सैटरडे इवनिंग में मैं नहीं लेती लोड, भाई नहीं है। आज सैटरडे इवनिंग में मैं दिव्या की स्टडीज का भी ज्यादा लोड नहीं लूंगी, उसको पढ़ाने बैठा दूंगी, राइटिंग करवाऊंगी, टेबल करवाऊंगी, एज सच अगर कोई टेस्ट नहीं है तो। अगर कोई टेस्ट वगैरह पड़ा है तो फिर मेरे को कोशिश रहेगी कि मैं उसको रिवाइज करूँ। तो दैट्स हाउ आई मैनेज माई रूटीन। आप कौन सी कॉफी यूज करते हैं? उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि मैं ब्लैक कॉफी, नॉर्मल नेस्कैफे की कॉफी, ब्लैक कॉफी। नीनू वर्मा जी ने, जब मैंने आपको बताया था कि मैं मैगी वगैरह खा के नहीं आ सकती, आई नीड अ प्रॉपर लंच ब्रेकफास्ट, तो उन्होंने नीनू वर्मा जी ने लिखा कि आप मेरे जैसे हो, मैं भी बिल्कुल पास्ता पूछता मैगी से मेरे को नहीं पेट पड़ता, मैं अपनी रोटी खाना ही प्रेफर करती हूँ। यस मैं भी। पूनम दुबे जी हैं, वो कह रही हैं, प्रिया आई एम अ न्यू सब्सक्राइबर इन योर चैनल, आई वांट टू आस्क यू डेली सेम रूटीन से बोर नहीं होते? आई नो आप भी होंगे, आप खुद भी मोटिवेट कैसे रहते हो? एज सच मैंने आपको अभी बताया, आपको पता चल ही गया होगा पूनम दुबे जी कि मैं कैसे मोटिवेटेड रहती हूँ। पूनम जी ने कहा, प्रिया नाइस व्लॉग, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू मैनेज होम एंड ऑफिस ऑल्सो डॉटर स्टडीज। मेरे डेली व्लॉग्स आप पूरे सारे देख लीजिए, सब में मैंने आपको यही दिखाया है कि मैं कैसे अपने व्लॉग्स में होम ऑफिस एंड अपनी किड्स स्टडीज, रेसिपीज, यूट्यूब चैनल को कैसे मैनेज करती हूँ। वैशाली जी ने मेरे से पूछा है 2599, मेरा भी ऐसा ही है प्रिया, मैं भी मैगी वैगी खा के नहीं रह सकती हूँ। वैशाली ने पूछी पूरी का डब्बा कितने का है और क्या? यार मैंने वो ना डब्बे का नाम पढ़ा तो था, मेरे दिमाग से निकल गया है, तो नेक्स्ट टाइम यूज करूंगी तो व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी पक्का नाम। दीपिका जी ने लिखा था कि प्रिया जब महंगे हो जाए टमाटर तो खटाई वगैरह यूज करनी। यस हाँ जी, बिल्कुल यूज कर लेना चाहिए, लेकिन जो छोले राजमा है उसमें भी मुझे लगता है कि आप प्योरी भी यूज कर सकते हो, तो दैट विल गिव यू अ गुड इफेक्ट। आरती पटेल जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, आपकी वेट की हिस्ट्री पहले से ही है या सडनली बढ़ गया है? प्लीज बताना, क्यूरियस टू नो। मैं आई एम ऑलवेज बी अ हेल्दी चाइल्ड आरती जी, मैं अपनी उम्र के लोगों से हमेशा ही वेट में थोड़ा ज्यादा थी। मेरी मदर के बीमार होने के बाद मेरे को कुछ प्रॉब्लम उठी, देन टू मैंने उस टाइम पर 1-1.5 साल लगातार स्टेरॉइड्स खाई एंड मेरा वेट एकदम से बहुत बढ़ा। जब मेरी एम्स में ट्रीटमेंट शुरू हुआ तब मेरा वेट नीचे गया, देन 85 हुआ। 85 में मेरी मैरिज हुई, मैरिज होने के 9-10 महीने में मेरा वेट कंटिन्यूअस 8-9 किलो 10 किलो बढ़ गया, क्योंकि उस बीच में जो प्रॉब्लम मुझे 2-3 साल पहले हुई थी शादी से पहले, वो दोबारा से खड़ी हुई, क्योंकि नई नई शादी में वो स्ट्रेस, वो सब कुछ, एक डर, एक सब कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो चीज अकर हुई। एंड देन टू मैंने 1 महीने के लिए दोबारा से स्टेरॉइड्स खाई और एकदम से वेट गेन हुआ 10 किलो। उसी बीच में 10 किलो के बीच में ही मैंने 95 केजीज पर वेट प्रेगनेंसी कंसीव करी। जब प्रेगनेंसी कंसीव करी तब मेरा वेट पहुंच गया 127 केजीज ड्यूरिंग पूरे ओवरऑल 9 मंथ, बिकॉज मैं हैवी एंटीबायोटिक्स पे थी, मेरी बहुत ज्यादा बीपी हाई रहता था, मेरी प्रेगनेंसी इतनी इजी नहीं थी। तो मेरा एक दिन में 500 mg मैं बीपी की दवाइयां खा रही थी। लास्ट 2 महीने में जब 8 और 9 मंथ का था मेरा बेबी, मेरी बेटी, तब मैं लेडी हार्डिंग में 2 महीने के लिए कंटिन्यूअस एडमिट रही थी। 2 महीने हॉस्पिटल में रहना, इट्स नॉट इजी। तो मैं आपको बता दूं मेरी प्रेगनेंसी उतनी भी इजी भी नहीं थी, एंड वहीं से मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ा। 127 जब डिलीवरी हुई तब मैं कहीं से किसी तरीके से नीचे गई 118, एंड देन टू मेरे को एकदम से वेट बढ़ा 127, एंड 127 के बाद अब फिर मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी देन आई रिड्यूस इट। एक क्वेश्चन और आया था, वो क्वेश्चन अभी मेरे को नहीं मिल रहा कि आपने कभी सेकंड बेबी प्लान करने का सोचा है? तो मैं आपको अब बता दूं
कि मैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ, बिकॉज माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ वांट सेकेंड बेबी, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बिकॉज ऐसा मैंने आपको बताया कि मेरी पहली प्रेगनेंसी भी ईजी नहीं थी, एंड अब तो मैं उससे भी ज़्यादा वेट में हूँ, क्योंकि तब तो 95 kg थी, आज 120 kg की हूँ, तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड दूसरा, जब पहली प्रेगनेंसी कंसीव ईजी नहीं थी, तो दूसरी प्रेगनेंसी में कैसे मैं इतना ले लूँ रिस्क, और दूसरा मेरा बीपी का प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा ना, और अब तो मुझे कोरोना के बाद से अस्थमा भी है, तो मैं बहुत डरती हूँ अपने आप को लेकर, कहीं दूसरे बच्चे के चक्कर में मुझे कुछ ना हो जाए कल को। दूसरा देखो, सेकंड बेबी आज भी इंडियन सोसाइटी में लोगों का, मैं दीपक जी की मेंटालिटी नहीं कहती, पर मेरी मदर की तो है, मदर इन लॉ की है, उनको आज भी है कि कोई लड़का हो जाए, बट क्या श्योरिटी है कि दूसरा लड़का ही होगा, अगर लड़की हो गई तो। मेरा मानना है कि बच्चा दूसरा तब करो जब आप फाइनेंशियली प्रिपेयर हो, आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि लड़की होगा या लड़का, आप दोनों के लिए इक्वली रेडी हो, क्योंकि आपकी सोच तो ये कह रही है कि आपको बेटा हो जाए, एक और करके देख लो बेटा हो जाए, बट वो बेटे के चक्कर में बेटी हुई तो। एंड दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लेक्ट एवरीथिंग। क्या आप ठीक हो, क्या मैं ठीक हूँ, मेरा क्वेश्चन आज भी है। देखो, जब नई नई शादी होती है तो आपके अंदर वो, शादी हुई है, बच्चा होना है, तो आपके अंदर वो एनर्जी होती है, आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होती है। आज 10 साल बाद मेरी बॉडी में मुझे एस्थमा भी है, बीपी भी बहुत हाई रहता है, वेट भी ज़्यादा है, कैसे कल को मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या। देखो, किसी का लाइफ में कुछ नहीं बिगड़ता, जाने वाला चला जाता है। जैसे मेरी मम्मी चली गई, चलो मेरी मम्मी तो अब गई ना, मेरी शादी होने के बाद उनकी डेथ हुई, लेकिन मैं एक नॉर्मल सी बात कह रही हूँ कि जाने वाला चला जाता है, पीछे जिंदगी बच्चे की रह जाती है ना। तो दूसरा बच्चा करके भी मुझे कल को कुछ हो गया, कोई और बीमारी मुझे लग गई, आज मुझे एस्थमा है, कल कुछ और लग गया, तो क्या मैं डॉक्टरों को ही भुगतती रहूं। तो 2-4 चीजें लेकर मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ। बाकी मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया है सब कुछ, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, अब मैं ज्यादा नहीं सोचती। यस, मेरी फैमिली को इस चीज का थोड़ा सा है कि हो जाए, मेरा बेटा, एक बेटा हो जाए, बेटी मेरी है ऑलरेडी, नो डाउट, लेकिन मेरे को है कि एक मेरी बेटी है, मेरे को कल को कुछ नहीं भी हुआ तो मेरी एक बच्ची है। देखो, ये बात ना बहुत दिमाग में बांध लो कि बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा। बेटा हुआ उसने भी चले जाना है, बेटी हुई उसने भी चले जाना है। आपके माँ बाप भी अपने माँ बाप को छोड़कर गए थे, अलग हो गए थे बेटी बहू अपनी शादी के बाद, आप भी वही कर रहे हो और आपकी जनरेशन भी वही करेगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि बुढ़ापे में तो आपका कोई सहारा नहीं देगा। आपका अपना शरीर, आपका पैसा ही आपका बुढ़ापे में सहारा है। पैसा है तो बच्चे भी मक्खी की तरह फनफनाते हैं, पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है साथ में। तो 10 बच्चे भी कर लोगे तो वो आपस में सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी और पैसे के लिए ही लड़ेंगे। कल को अगर बिस्तर में आप पड़ गए और आपकी कप पॉटी और सुसु पॉटी भी उनको साफ करना पड़ गया ना, तो आप उनको बोझ नजर आओ। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसलिए मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। सो दैट्स इट गाइस, 35 मिनट्स की वीडियो है, इससे ज़्यादा की 40 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक यू सो मच। एंड कैसी लगी ये वीडियो बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। लव यू ऑल।